जय भारत दोस्तों। हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि आप लोगों ने हमें बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारा सपोर्ट किया है और बड़े-बड़े थान हमारे कपड़े के ख़त्म हो जाते हैं, इतने ऑर्डर हमें आते हैं और बाद में देखिए इस तरीके के छोटे-छोटे टुकड़े बच जाते हैं। कभी-कभी 1 मीटर होता है, कभी-कभी उससे भी छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं। तो इसी तरीके के छोटे कपड़े अगर आपके पास भी पड़े हुए हैं, जैसे कि कुर्ती से बचे हुए, ब्लाउज से बचे हुए या और कोई भी कपड़ा आपके पास है, तो उसका छोटे कपड़ों का इस्तेमाल करके देखिए आप इस तरीके के बहुत ही सुंदर डीआईवाई से बैग बना सकते हैं। और इस तरीके के बैग एवरीडे यूज़फुल होते हैं, तो आराम से आप इसे सेल भी कर सकते हैं या फिर आपको घर में कोई फंक्शन है और गिफ्ट करना है, रिटर्न गिफ्ट के लिए भी बढ़िया ऑप्शन है। बड़े आराम से आप इसे स्टिच कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं और ये एवरीडे बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं। तो चलिए मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ छोटे कपड़ों का इस्तेमाल करके इस तरीके का स्लिंग बैग बनाना। तो इसके लिए देखिए मैंने कटिंग कर ली है। जो मेन कपड़ा है वो मैंने 2 पीस लिए हैं। इसका मेज़रमेंट मैं आपको दिखा दूँ तो ये मैंने लिया है 7 बाय 10 इंच और इसके अंदर जो कलर है उसके साथ मिक्स एंड मैच करते हुए मैंने 4 टुकड़े और लिए हैं जो कि छोटे-छोटे हैं और इसका मेज़रमेंट है 10 बाय 4 इंच। अब हमें 2 पीस ले लेने हैं रेडी। मैंने ये 150 जीएसएम नॉन-वेल लिया है। 11 बाय 10 इंच का 1 पीस है और इसे मैंने 2 पीस लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो नॉन-वेल है काफ़ी ज़्यादा थिक और मज़बूत आता है, तो इसमें ना ही मैं रबर शीट का इस्तेमाल करूँगी, ना ही फ़ोम शीट का। सीधा ही इस नॉन-वेल का यूज़ करके हम इसे बना सकते हैं। बीच में मैंने बड़ा कपड़ा रखा है, इसके दोनों साइड पर छोटे कपड़े रखे और इस तरीके से सिलाई कर ली है। अब यहाँ ऊपर भी मैं एक सिलाई कर लूँगी ताकि ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। तो ये इसका पीछे का हिस्सा तैयार है। अब आगे के हिस्से के लिए जो छोटा सा कपड़ा था वो लेंगे। ऊपर से 2 इंच पर हमें मार्क करना है और यहाँ से हम लाइन को लंबा कर लेंगे और फिर यहाँ से हम इसे कट कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर बीच में हमें ऐड करनी है ज़िप, लेकिन इससे पहले इसी के साइज़ का हमें एक नॉन-वेल का कपड़ा ले लेना है। यहाँ पर भी मैंने 150 जीएसएम नॉन-वेल ही यूज़ किया है और इसे भी मैं बीच से कट कर दूँगी। उसके बाद हम लेंगे इसी के साइज़ का छोटा सा ज़िप का टुकड़ा और ज़िप को देखिए इस तरीके से कपड़े के और नॉन-वेल के बीच में रखेंगे। सीधी साइड हमें कपड़े की तरफ रखनी है और यहाँ पर हम सिलाई करेंगे और फिर इसे पलटना है। अब देखिए ज़िप की और कपड़े की फिर से सीधी साइड आमने-सामने रखेंगे और नीचे नॉन-वेल और यहाँ पर फिर से हम सिलाई करेंगे और फिर यहाँ ऊपर की तरफ हमें प्रेस स्टिच कर लेनी है। अब हम यहाँ पर रनर को ऐड कर देंगे और फिर हमने जो बड़ा वाला नॉन-वेल का कपड़ा लिया था मेन पीस, उसे लेंगे और उसके ऊपर एकदम सेंटर में इस पीस को रखना है और फिर इसके ऊपर भी जो 2 छोटे पीस थे उसे हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर भी दोनों साइड सिलाई करते हुए इसे हम अटैच कर देंगे। तो देखिए ये इस तरीके से रेडी है। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ भी हम दबाते हुए एक सिलाई कर लेंगे, फिर इसको हम पलटेंगे और यहाँ चारों साइड सिलाई करके इसे जोड़ लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकाल देंगे। देख सकते हैं ये हमारे दोनों पीस इसी तरीके से हम रेडी कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर डी रिंग को फिक्स करना है, जिसके लिए हमें कपड़े का छोटा सा पीस लेना है और इसे मैंने फोल्ड कर लिया है। इसके बाद इस कपड़े को मैं इस तरीके से कट करके 2 पीस बना लूँगी। 2 इंच लंबाई का मैंने ये एक पीस लिया हुआ है, इसकी चौड़ाई आप इससे ज़्यादा रख सकते हैं। अब देखिए मैंने ली है डी रिंग, एक डी रिंग में एक पीस को इस तरीके से डालूँगी और इसे जो हमारी रॉन्ग साइड है, मतलब कि जो पीछे वाले साइड था बैग का, वहाँ पर इस तरीके से अटैच करेंगे। मेन कपड़े में हमें हाफ इंच जितनी जगह साइड से छोड़ते हुए अटैच कर लेना है और इसके ऊपर हम रखेंगे ज़िप को उल्टी, उसके ऊपर नॉन-वेल के स्ट्रिप रखेंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई करेंगे। इसके बाद इसे इस तरीके से हम रॉन्ग साइड पर पलटेंगे और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम दबाते हुए एक सिलाई कर लेंगे। आप चाहें तो लंबी पट्टी लेंगे तो फोल्ड करके भी कर सकते हैं। अब डी रिंग को हम नीचे की तरफ हटा देंगे यहाँ पर और हमें कपड़े का दूसरा पीस लेना है जो आगे का हिस्सा हमारा बनेगा वो, और उसे हम उल्टा रखेंगे। इसके ऊपर हम नॉन-वेल के स्ट्रिप को रखेंगे और यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ज़िप की दूसरी साइड पर ये हमारा दूसरा हिस्सा भी अटैच हो गया है और सेम तरीके से हम यहाँ पर इसे पलटते हुए यहाँ पर सिलाई कर देंगे। तो ये हमारी बढ़िया तरीके से ज़िप हो चुकी है अटैच एकदम फिनिशिंग के साथ। अब हमें एक रनर लेना है और रनर को हम ऐड कर देंगे।
रनर ऐड करने के बाद इसकी सीधी साइड को हम अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ दोनों साइड पर पहले सिलाई करेंगे, फिर नीचे वाली साइड पर भी सिलाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर सिलाई कर ली है। इसके बाद इसके साइड को रफ एजिस को हम फिनिश करेंगे, तो इसके लिए भी मैंने नॉन की स्ट्रिप ली है और इस तरीके से हम इसे दूसरी साइड पर पलटेंगे एक बार सिलने के बाद और इस तरीके से डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिल देना है। तो देखिए दोनों साइड से मैंने फिनिश कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर मेज़रमेंट लेना है, तो मैं 1.5 इंच पर मार्क करूँगी। जो सिलाई में जगह गई है उसे मैंने माइनस करके सिलाई वाला जो हिस्सा है वहाँ से मैंने 1.5 इंच पर दोनों साइड मार्क किया है और फिर इस तरीके से हम इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद इस तरीके से हमें पकड़ना है। पहले नीचे वाले हिस्से को मैंने फिनिश कर लिया है नॉन के स्ट्रिप से और फिर इस तरीके से इसके कॉर्नर को मोड़ कर यहाँ पर भी हम सिलाई करेंगे और नॉन के स्ट्रिप से इसके रफ एजेस को फिनिश कर देंगे। अब इसे कर लेंगे सीधा। तो आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल बैग तैयार है। एज ए पाउच भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें स्ट्रैप लगाने वाले हैं। तो इसके लिए देखिए मैंने एक कपड़ा ही ले लिया है, जो भी बच रहा था उन टुकड़ों को जॉइंट करके 49 इंच इसकी लंबाई है और 5 इंच इसकी चौड़ाई ली है मैंने। यहाँ पर आप 4 इंच भी ले सकते हैं और बीच में रबर सीट या फिर नॉन की स्ट्रिप को रखकर इसे फोल्ड कर लीजिए। मैंने कपड़ा ज़्यादा लिया है तो ऐसे ही इसे फोल्ड कर लिया है और सीधा मैंने सिलाई कर ली है। तो ये हमारी स्ट्रैप तैयार है। अब जो हमने डी रिंग फिक्स करी थी उसके अंदर से हम स्ट्रैप को निकालेंगे और यहाँ पर एक बार फोल्ड करेंगे और फिर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर अच्छे से सिलाई कर लेंगे। अब इसके बीच में कोई फोल्ड ना आए ये अच्छे से हमें देख लेना है। और फिर देखिए यहाँ पर हम एडजस्टर को ऐड करेंगे। ये आता है एडजस्टर, जिससे आप बैग के बेल्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसे इस बेल्ट में से निकाल देंगे और फिर यहाँ से हम डी रिंग में से इसे निकालेंगे और फिर से हमें एडजस्टर में से इसे निकालना है। जो अंदर की साइड है वहाँ से आपको इसे निकालना है और फिर यहाँ पर भी हम डबल फोल्ड करके इसमें मजबूती के साथ सिलाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको जैसे दिखाया वैसे ही आपको ये कर लेना है और यहाँ पर मैंने इसे फिक्स कर दिया है। अब देखिए इस तरीके से आप इस एडजस्टर की हेल्प से जो बैग का बेल्ट होता है उसे छोटा और बड़ा कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं, एडजस्टर है, डी रिंग है, जिप है, रनर है, मैग्नेट बटन है, इसके अलावा वेलग्रो है, कपड़ा है, नॉन वैन फोम, रबर सीट, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके आप बैग या ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं तो वो सारा रॉ मटेरियल आपको हमारी वेबसाइट top3world.in से मिल जाएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं और आपको वेबसाइट में समझ नहीं आ रहा है तो आप वेबसाइट व्हाट्सएप पर चैट करके भी अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। तो फ्रेंड, हमने छोटे छोटे कपड़ों का इस्तेमाल करके उसमें भी हमने सिर्फ नॉन का इस्तेमाल किया है, रबर सीट और फोम का भी यूज़ नहीं किया है और ये ब्यूटीफुल बैग बनाया है। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे एक और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।